कि तुम जितनी बार दोगे उसे मौका, कि तुम जितनी बार दोगे उसे मौका, उतनी बार खाओगे तुम धोखा। छोड़ दो उन तितलियों का साथ, क्योंकि वो होती हैं बस एक हवा का झोंका। ठीक है, तो बात ऐसा है। ठीक है, तो तितलियों का साथ नहीं देते हैं, एक बहुत बुरी बात है। तो फिर हो जाओ सारे एक साथ हंगर, लगाते हैं सी का लंगर। आ जाओ। पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर? ठीक है, आप इतना जानो बस, पॉइंटर इज अ नेम ऑफ वेरिएबल दैट कैन एबल टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसा कि मैंने बताया तितलियां, उनका साथ छोड़ दो, बहुत बुरी बात है। ठीक है, पछताओगे। तो ये होल्ड करता है, क्या करता है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि मान लिया मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया हुआ है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो से ही बताता आ रहा हूं कि कोई भी वेरिएबल का एड्रेस यानी कि क्या होता है, कोई भी सीपीयू के अंदर जब उसका मेमोरी बनता है तो मेमोरी का एक लोकेशन होता है जहां का हम कहते हैं एड्रेस। यानी कि मान लो कोई भी सीपीयू के अंदर का एक मेमोरी में से एक छोटा सा पार्ट उठाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने इंटीजर में 10 ही लिया, तो उसका क्या भरोसा क्या, वो तो मेमोरी जाने का 84 86 88 जितना भी अब उसका एड्रेस बना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोई भी एक एड्रेस लेता है, यानी किसी भी एक वेरिएबल का एड्रेस लेता है और किसी और वेरिएबल के एड्रेस में होल्ड करता है। और ये किसके थ्रू करता है? पॉइंटर परफॉर्म यूजिंग टू ऑपरेटर्स। पहला ये जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई भी कहते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रिक ऑपरेटर, और ये n% ऑपरेटर। ठीक है, तो एस्ट्रिक ऑपरेटर क्या करता है? फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये वैल्यू को स्टोर कराता है। ठीक है, और फॉर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये वेरिएबल के क्या करता है? एड्रेस को स्टोर कराता है। और जैसा कि सी लैंग्वेज में बहुत से टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, मेनली इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइप के होते हैं। पहला नल पॉइंटर, दूसरा डायलिंग पॉइंटर, तीसरा वॉइड पॉइंटर, चौथा वॉइड पॉइंटर, पांचवा पॉइंटर टू पॉइंटर और छठवां फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, तो इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट करिए, इसका अलग से वीडियो बनेगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली यही इंपॉर्टेंट होता है कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर के साथ हम वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये क्या करता है? एक एड्रेस स्टोर करता है। किसका? एक वेरिएबल है तो दूसरे वेरिएबल का ये एड्रेस स्टोर करता है। तो जैसा कि मैं एक कोड के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ये हमारा कोड है। ठीक है, ये हमारा सी का कोड है, ये रहा हेडर फाइल। ठीक है, और ये हमने रिटर्न टाइप इंट रखा है, और ये मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन में आने के बाद से मेन काम हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक हमने डाटा टाइप लिया इंटीजर टाइप का, उसमें वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं पी नाम से। ठीक है, पी नाम को ऐड, अब देखिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ, रेड ले लूं, कोई नहीं, चलिए इसी से करते हैं। ठीक है, तो इससे हम काम कराते हैं। तो ये क्या है? ये पी नाम का हमने एक डाटा टाइप बनाया। फिर उसका क्या है, एक क्यू नाम का डाटा टाइप बना रहा हूँ। फिर ए का एक बना के उसमें क्या वैल्यू स्टोर करा देना है? 10 स्टोर करा देना है। इसका यूज तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक, ये कमेंट का है, कमेंट कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं अब यहाँ से मेन काम देखिए, जो पी है, पी डिक्लेयर करने के बाद पी क्या कर रहा है? एड्रेस ऑफ किसका स्टोर करा रहा है? ए का, यानी कर जाए ए में वैल्यू 10 है। ठीक है, तो पी में वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, क्योंकि इसके एड्रेस के थ्रू अब इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जब ए है, ए की वैल्यू का किसका एड्रेस स्टोर करा है? पी का, जहां के मैंने बताया पी के एड्रेस में हमने ए के थ्रू 10 को एक्सेस किया था। अब जो दूसरा ए है वो क्या करेगा? इस पी के थ्रू इसके वेरिएबल को एक्सेस करेगा एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तब इसमें भी 10 हो जाएगा। जैसा कि अब मैं इसके आगे बता रहा हूँ आपको, इतना मिटाता हूँ इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना आउटपुट फंक्शन यानी कि प्रिंटफ लिखा है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में सब प्रिंटफ किया है। ठीक है, आप शॉर्टकट में समझिएगा। और ये अंदर ये जो n% ऑफ d/n है, ये सब में है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में जल्दी लिख किया हूँ। ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि %d क्यों लिखते हैं, इंटीजर टाइप के लिए होता है, वो कन्वर्टिंग का जैसे कि कॉन्सेप्ट है उसी में यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा? अपना जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे कि सबसे पहले हम यूज करते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ में पहले क्या करेंगे? n% ऑफ d पे क्या करेंगे? किसका स्टोर करा रहे हैं? ए का। ए का वैल्यू क्या रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से मुद्दा स्टार्ट होता है असली। फिर दूसरी बार जब हम आएंगे नीचे देखेंगे कंपाइलर को, तो कंपाइलर क्या करेगा? यहाँ पे %d/n, यानी कि नीचे लाइन में क्या करेगा? एड्रेस ऑफ ए, यानी कि अब ए का, जैसा कि मैंने बताया, एड्रेस आपको भी नहीं पता रहता है कि उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, वो सीपीयू ही बता सकता है उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो उसके एड्रेस को स्टोर कराएगा। अगर आपको एक बिट मैनिपुलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब वो बहुत अच्छे से आता है तभी आप बता सकते हैं कि उसका एड्रेस क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लिया हमने एक बनाया, एक का एक वेरिएबल है, वेरिएबल का हमने एड्रेस कर दिया 64 84 82। ठीक है, ये हमने इसका एड्रेस कर दिया। तो फिर अब क्या करेगा? ये
इसके एड्रेस को होल्ड करके इसको स्टोर कर रहा है। लेकिन जब अगली लाइन में हम आएंगे यहाँ पे पी में, तो पी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नए वेरिएबल जहाँ पे हमने बताया पी को, तो पी क्या कर रहा था यहाँ पे देखिए, पी ए के एड्रेस को स्टोर कर रहा था, लेकिन पी डबल एड्रेस ऑफ ए, यानी कि पी फिर वापस से अपने एड्रेस को स्टोर कर रहा था। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, ए का ही एड्रेस स्टोर होगा, यानी कि जो उसका एड्रेस था ये वाला वो फिर से हो जाएगा। फिर अगली लाइन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे पी डबल परसेंट ऑफ पी, यानी कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर देखिए पी के एड्रेस को स्टोर किया था और एक और एड्रेस मिलने के कारण ये क्या करेगा, फिर एड्रेस से वापस इसकी वैल्यू को स्टोर कराएगा। फिर यहाँ पे हमने स्लैश में क्या यूज किया, कमेंट में, फिर से 10 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर जब हम अगली लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें क्या होगा, वही परसेंट डी, फिर ये होगा, फिर उसका यहाँ पे नया वेरिएबल क्यू, तो क्यू में क्या था, जैसा कि मैंने बताया डबल परसेंट ऑफ यू, इसमें क्यू का वैल्यू था, तो जो पी का वैल्यू था वो क्यू में स्टोर हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 10 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही 10 का ये जो एड्रेस हमने बनाया था मान लिया, तो ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा। फिर उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे परसेंट ऑफ डी स्लैश एन करेंगे, फिर डबल एस्ट्रिक्ट ऑफ क्यू करेंगे, तो डबल एस्ट्रिक्ट ऑफ क्यू फिर से क्या करेगा, इस पी की वैल्यू को स्टोर कराएगा। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू अभी एड्रेस में क्या आई थी, ये आई थी ना, तो ये क्या कर देगा, ये फिर से प्रिंट करेगा। ये तो इतना छोटा था, मान लिया हमने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 6 स्टेप का हमने किया। ये कोई जरूरी नहीं 6 स्टेप का, आप एग्जांपल के लिए मैंने सबसे छोटा कोड इसका बताया आपको, या बीसीए बीटेक वगैरह आप इसको यूज कर सकें, यानी कहीं पर भी आपको कोड लिखने कहा जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको सबसे पहली बात और सबसे मेन बात क्या याद रखनी है ना, एक इसका जैसे कि मान लिया डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंटर क्या करता है, एक किसी वेरिएबल के एड्रेस को दूसरा वेरिएबल होल्ड करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है पॉइंटर को हम कैसे परफॉर्म कराते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, एक एस्ट्रिक्ट होता है और एक n% होता है, ठीक है। तो एस्ट्रिक्ट क्या करता है, वैल्यू को स्टोर कराता है, लेकिन ये क्या करता है, वैल्यू के एड्रेस को स्टोर कराता है। तो जिस तरीके से हमने इस कोड को किया, एक बंदा दूसरी, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, एक बंदा दूसरे बंदे को एड्रेस का स्टोर करा, दूसरा बंदा तीसरे बंदे के एड्रेस को स्टोर करा, जो तीसरा नहीं चौथा बंदा है वो पहले बंदे के एड्रेस को स्टोर करा, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं और कुछ पढ़ने लायक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पॉइंटर के बारे में जाना, ठीक है, तो एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं एरे, ठीक है। तो एरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सी लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज हो गया तो एरे सबसे पहले हम लोग जानते हैं एरे यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने डिक्लेयर किया इंट ए बराबर 10, ठीक है, फिर से हमने डिक्लेयर किया इंट बी बराबर 10 20, फिर सी बराबर 30, फिर चले डी बराबर 40, कुछ भी ऐसे करते करते मान लीजिए मुझे भतेरन यानी कि 100 लाखों बार मुझे ऐसे से एक ही वेरिएबल को इंटीजर टाइप का ही डिक्लेयर करना, ज्यादा नहीं इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो हम ऐसे करते करते अपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते नहीं है, बहुत बुरी बात है। इससे क्या होता है ना, एरर तो आता नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी से बढ़ाने से क्या होता है ना, आपका जो टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ स्पीड होता है वो कम हो जाता है कोड का। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एरे। तो एरे क्या करता है, अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज, एरे इज ए स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा टाइप, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिमिलर टाइप की डाटा टाइप को स्टोर करता है, और अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि मान लिया हमने बताया 10 20 30 40 बहुत सारे स्टोर करने, ठीक है। तो हमने कोई भी एक एरे बनाते हैं, तो मान लिया हमारा एरे है, ठीक है। तो एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 से लेके n तक, ठीक है। मान लिया इसमें 10 स्टोर किया, फिर 20 स्टोर किया, फिर 30 स्टोर किया, फिर 40 स्टोर किया, फिर 50 स्टोर किया, 60 किया, ऐसे n तक, ठीक है। तो अब मान लिया आपको ये काम को कितना आसान हो गया, मान लिया आपने इसको इंटीजर करके बार बार डिक्लेयर करते हैं तो कितने लंबे प्रोसेस में जाता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड का बढ़ जाता है। तो उसी को कम करने के लिए एरे का कॉन्सेप्ट है। तो एरे का कॉन्सेप्ट क्या करता है, सिमिलर टाइप को ऑफ डाटा टाइप को क्या करता है, एक ही में स्टोर कराता है। कोई भी हम डिक्लेयर कैसे इंट ARR एरे, और इसका साइज रख देते हैं 20 50 कुछ भी, ठीक है। तो उसके अंदर हम अब जितना भी इसमें स्टोर कर दें। लेकिन एक बात तो है, सी लैंग्वेज क्या करता है ना, डायनेमिकली एरे में हम चेंज नहीं कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। और अदर लैंग्वेज जैसे हो गया आर लैंग्वेज हो गया, और या फिर गोलैंग हो गया, उसमें क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली एरे होता है। उसमें क्या होता है, ये मैटर नहीं करता है कि आपका इंडेक्स स्टैटिक में है, यानी कि 20 से होगा 40 से होगा कहां से होगा उससे मैटर नहीं करेगा। उसमें क्या होता है, दरअसल 3 डॉट कर दिए, उसके अंदर आप जितना भी आप भर सकते हैं उतना आप एलिमेंट को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, जब मान लिया हमने 5 का इसको बनाया स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे हमने 20 कर दिया,
एग्जाम्पल के तौर पे हमने अगर इसको 5 का बनाया या फिर 3 का या फिर 4 का बनाया, 4 का बनाया तो इसमें मात्र 4 ही एलिमेंट स्टोर करते हैं, 10, 20, 30 और 40, मात्र 4 ही एलिमेंट। 4 से 5वां करेंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि जो एरे क्या होता है, स्टैटिक टाइप का होता है सी लैंग्वेज। इसमें क्या करेगा, जो मेमोरी बनाएगा सीपीयू के थ्रू वो पहले ही डिक्लेयर कर देगा भाई मुझे इतना स्पेस चाहिए, अब इसमें से ज्यादा अगर आप स्पेस लेंगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया एरे क्यों यूज किया जाता है, एरे इसी काम के लिए किया जाता है कि अगर एक ही टाइप के बहुत सारे डाटा टाइप्स हो तो उनको हम एक ही डाटा टाइप में स्टोर करा सकें, कोई भी एक वेरिएबल बना के। तो जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में दो तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, एरे होते हैं। तो एरे कैसे कैसे होते हैं, एक 1D एरे होता है, एक 2D एरे होता है। तो 2D एरे को बहुत से लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि 2D से ही यानी कि मल्टी डायमेंशनल से ही स्टार्ट हो जाता है, 2D हो जाता है, 3D हो जाता है, 4D आप जितना भी बना सकते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, आप लूप के थ्रू, अगर आप फॉर लूप वगैरह पढ़े हैं या फिर नेस्टेड लूप पढ़े हैं तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे जनरली आपको सिंटेक्स बता दूं, फॉर लूप लगाएंगे एक, अगर 1D एरे के लिए अगर 2D एरे है तो एक लूप के अंदर एक और लूप लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो इसका कोड वगैरह जो है वो हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।